हेलो, मेरा नाम मौसमी है। मैं सीईसी हेड ऑफ़िस में सीनियर फैकल्टी हूँ। आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ एक्सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, दैट इज़ पीएमटी फंक्शंस। सो पीएमटी फंक्शंस बेसिकली है क्या, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। पीएमटी functions calculates the payment for a loan based on constant payments and a constant इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से जो कैलकुलेट होता है दैट इज़ कॉल्ड पीएमटी। पीएमटी को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए पहले चाहिए आपको रेट का मतलब होता है परसेंटेज, मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देना चाहते हो उस लोन के अगेंस्ट में। एंड पर का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पेमेंट्स फॉर द लोन, कितना नंबर ऑफ़ पेमेंट लोन के अगेंस्ट में आप करना है वो डिफाइन करेगा। एंड पर पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, दैट मीन्स आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो होगा। फ्यूचर वैल्यू, दैट मीन्स जब लास्ट पेमेंट होगा उसमें हम लोगों को कितना और पेमेंट करना है वो डिफाइन होगा। एंड टाइप, अगर कहीं पे आपने पेंडिंग अमाउंट है उसके लिए टाइप यूज़ करना होता है। टाइप 0 एंड 1 यूज़ होता है। टाइप में 0 का मतलब होता है एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 का मतलब होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। सो प्रैक्टिकली देख लेते हैं पीएमटी को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पीएमटी फंक्शंस करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा था। यहाँ पे लोन अमाउंट है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ड्यूरेशन और कितने नंबर ऑफ़ पेमेंट्स मुझे करना है 1 लाख के अगेंस्ट में वो मैंने डाल के रखा है एज ए मंथ 12। सो 12 मंथ में मुझे 1 लाख अमाउंट जो है उसको पेमेंट करना है 5% इंटरेस्ट के साथ। तो फिर मेरा पर मंथ इंटरेस्ट कितना आएगा उसके लिए आपको चूज़ करना होगा। पहले इक्वल साइन दीजिए, उसके बाद पीएमटी टाइप कीजिए, ब्रैकेट दीजिए, सिलेक्ट कीजिए परसेंटेज रेट, देन नंबर ऑफ पर मंथ, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद टाइप सेलेक्ट कीजिए, टाइप 0 रखिए, फ्यूचर वैल्यू भी 0 रखिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। सो ये रहा आपका पर मंथ कितना इंस्टॉलमेंट होगा, 11,282.54 पैसा। देखिए जो अमाउंट डिस्प्ले हुआ है वो माइनस में आया है, तो उसके लिए आपको अगर सिंबल जो है माइनस सिंबल उसको अगर रिमूव करना है तो ABS फंक्शंस यूज़ करना होगा। सो इक्वल साइन दे के ABS लिखिए, उसके बाद पीएमटी को ABS के अंदर में ब्रैकेट दे के रख दीजिए। आया? तो ये था पर मंथ। अगर दिस मंथ जो मैंने 12 मंथ दे के रखा है ड्यूरेशंस में वो अगर ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड परसेंटेज जो पर मंथ बेसिस में मैंने लिया है वो अगर ईयर में होगा तो कैसे हम लोग पीएमटी करेंगे वो भी देख लीजिए। सो मैंने यही जो है डाटा, इसी डाटा को ही मैं कॉपी करके दिखाती हूँ। सो अभी मेरा रिज़ल्ट कैसे आएगा, 5% पर ईयर एंड फॉर ड्यूरेशन 12 ईयर्स के लिए। तो आपने जो 1 लाख का लोन लिया है वो 12 ईयर्स में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो इक्वल साइन दीजिए, पीएमटी टाइप कीजिए, ब्रैकेट दीजिए, अभी रेट को सिलेक्ट करके डिवाइडेड बाय 12 यूज़ कीजिए, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होता है, 5% ईयर के ऊपर बेस करके दिया है तो 5% डिवाइडेड बाय 12 होगा। कॉमा दीजिए, उसके बाद 12 ईयर्स को सिलेक्ट कीजिए, इंटू 12 देना पड़ेगा क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होता है, दैट्स वाई। उसके बाद प्रेजेंट अमाउंट लीजिए, देन टाइप वैल्यू 0 रखिए एंड फ्यूचर वैल्यू भी 0 रखिए, एंटर कीजिए। तो आपको जो अमाउंट है आपका अमाउंट 924 12 ईयर्स तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सेम माइनस सिंबल्स रिमूव करने के लिए ABS यूज़ कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। सो ये था पीएमटी फंक्शंस। तो अभी
12 मंथ्स, अगर दिस अमाउंट को आप 14 मंथ्स में पेमेंट करते या 20 मंथ्स में पेमेंट करते तो आपका अमाउंट कितना होता, उसको भी हम लोग पीएमटी फंक्शंस के यूज़ में दिखा सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो मैंने बना रही हूँ। मंथ्स दे दिया, सपोज़ 12 मंथ्स तो ऑलरेडी मेरा है। अगर 14 मंथ्स ड्यूरेशन होता है, 15 होता है, 18 होता है, 20 या 24 होता है, तो कैसे आएगा। तो उसके लिए पहले इक्वल साइन देके जो रिज़ल्ट है उसको आपको सिलेक्ट करके पेस्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। अभी इसको आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, डाटा टेबल में जाइए। बिफोर दैट व्हाट इफ एनालिसिस आपको डाटा टाइप में मिल जाएगा, तो डाटा टाइप में क्लिक कीजिए। डाटा टूल्स में जाके व्हाट इफ एनालिसिस डाटा टेबल में क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे जो कॉलम इनपुट सेल है उसमें क्लिक कीजिए। जो फर्स्ट ड्यूरेशन है 12 मंथ्स उसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन ओके कर दीजिए। सो अगर 14 मंथ्स का होता है तो आपको देना पड़ेगा 10,102.40। 15 मंथ्स का अगर ड्यूरेशन है तो 9,000 देना पड़ेगा। 18 मंथ्स का देना है तो 8,554। 20 मंथ्स अगर होता है तो 8,024 लाइक दैट। तो 32 मंथ्स तक मैंने रिजल्ट्स निकल के रखा है। सो ये था डाटा टेबल्स। आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो देन लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पीएमटी फंक्शंस या डाटा टेबल लेके कुछ डाउट्स है काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।